अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन यू बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बेटे बल्कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। मोनोसेकेराइड हमने कंप्लीट कर लिए, डाइसेकेराइड हमने कंप्लीट कर लिए और लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीसेकेराइड जो है वो स्टार्ट किए थे। पॉली मीन मैनी। जब बहुत सारे बेटे मोनोसेकेराइड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो है उनकी बहुत सारी आगे फर्दर जो है इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड जो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड जो है वो हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें से स्टार्च जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टार्च का मैंने बताया था कि ये वाटर प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और इसकी दो जो हैं हमने एक फॉर्म्स देखी थी, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। मैंने आपको कहा था कि जब अमाइलोज और अमाइलिन जो है ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपके पास बेटे क्या बनेगा, आपके पास बनेगा स्टार्च। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है इन दोनों का मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया था और मैंने आपको बताया था बेटे एक होता है मतलब जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है ये एक ही चेन कंटिन्यू है, चलती आ रही है चलती आ रही है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन के साथ दूसरी चेन जो है अटैच हो जाती हैं। जब दूसरी चेन्स अटैच होती हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन। अच्छा, ये सारे बेटे ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं और इन सब में जो लिंकेज था वो क्या था, वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। लेकिन जब नई ब्रांच स्टार्ट हो जाती थी तो यहाँ पे जो लिंक होता था वो क्या होता था, 1 और 2 होता था। अगर आप लोगों को याद हो बेटे, एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था 1,4 जो है वो क्या, कौन सा लिंकेज है 1,4 बेटे। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर 1 के और 4 कार्बन के दरमियान में जो है आपका जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 और 4 कार्बन पोजीशन पे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1,4 कहते हैं। अगर बेटे 1 और 2 कार्बन के दरमियान में, ये 1 कार्बन है ये 2 कार्बन है, तो इनके दरमियान में लिंकेज होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। तो इस केस में बेटे जो अमाइलोज था वहाँ पे तो ये सारा का सारा ऐसे स्ट्रेट और अनब्रांच चेन्स थी और ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुई थी। लेकिन यहाँ पे दो इनके बॉन्ड बन रहे थे, एक स्ट्रेट चेन में बन रहे थे और एक जो इनके साथ अलग से ब्रांच स्टार्ट हो जाती थी उसमें जो है 1,2 था और जो स्ट्रेट था उसमें 1,4 था। यानी कि जब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कंबाइन होते थे तो दे फॉर्म स्टार्च। ठीक है, उसके बाद अगली फॉर्म हमने पढ़ी थी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी मैंने आपको डिटेल से जो है वो पढ़ाई थी और इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन था। यहाँ पे भी जो है स्ट्रेट चेन थी और इसके साथ ब्रांचेस भी जो हैं वो अटैच थी। जो स्ट्रेट चेन से वहाँ पे ग्लूकोज मोनोमर जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जो है अटैच थी और जो उनके साथ आके ब्रांच अटैच होती थी वहाँ पे जो इनका बॉन्ड बनता था वो 1 और 6 के दरमियान में बनता था। ठीक है, 1 और वो जो मैंने आपको अभी बेटे एग्जाम्पल दिखाई ना, वो मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल दिखाई है। यहाँ पे 1 और 2 नहीं बन रहा, मैं वैसे बताया है कि जैसे 1 और 2 कार्बन के दरमियान बने तो वो उसको हम लोग 1,2 कहेंगे। अगर 1 और 4 के दरमियान में बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बॉन्ड कहेंगे, 1 पोजीशन और 4 के दरमियान में बन रहा है तो 1,4 बन रहा है। लेकिन इस केस में जो अमाइलोपेक्टिन है और जो आपका ग्लाइकोजन है बेटे, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है ना आपस में, तो इनकी बॉन्डिंग जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लेकिन ये जो जब नई ब्रांच आके अटैच होती है ना तो इसके साथ जो लिंक बनता है वो 1 और 6 पोजीशन पे बनता है। 1 और 6 और 1 और 4, ये दो लिंकेज आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, यानी कि एक पॉलीसेकेराइड हमने कौन से पढ़े, स्टार्च पढ़े। एक पॉलीसेकेराइड हमने कौन से पढ़े बेटे, ग्लाइकोजन पढ़े। उसके बाद थर्ड वन पे हम आए थे सेलुलोज। सेलुलोज में आपको मैंने डिटेल से जो है वो काफ़ी हमने जो है वो सेलुलोज को स्टडी किया, अच्छी तरह से इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया। आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। 3 फॉर्म्स हमने पॉलीसेकेराइड की पढ़ी, 3 मेन जो इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम 4th पॉलीसेकेराइड जो है अपना वो स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ नोन एज काइटिन, CHITIN। आप पहले भी फैमिलियर हो इस वर्ड से, काइटिन। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। इट इज़ फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब, लॉबस्टर एंड इंसेक्ट। It also make the cell wall of fungi like cellulose. It is also a polymer of glucose. The linkage between
Glucose monomer is also like that found in cellulose. However, in chitin, each glucose molecule has been modified by addition of nitrogen containing group. Only a few organisms can digest it. मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया बेटे काइटिन। काइटिन मैंने क्या बताया है कि ये भी मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी बेटे? सेलुलोज की। और काइटिन कहाँ पाया जाता है बेटे? जो एक्सोस्केलेटन यानी कि ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनका स्केलेटन जो है वो बाहर के एक्सोस्केलेटन होता है। उनकी कॉमन एग्जांपल क्या है? क्रैब है, लॉबस्टर है और डिफरेंट टाइप के और भी इंसेक्ट है जिनका स्केलेटन जो है वो बॉडी से बाहर होता है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। उनके स्केलेटन में जो है काइटिन होता है। इसके अलावा फंजाई की जो या फंगस है, फंजाई है, इसकी जो सेल वॉल है डैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेलुलोज की तरह बेटे काइटिन भी जो है वो ग्लूकोज के पॉलीमर से जो है वो मिलके बनता है। और इसके ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं सेम के सेम जो हैं वो सेलुलोज की तरह ही होते हैं। जैसे सेलुलोज में इसके मोनोमर्स आपस में जुड़े थे ना, अल्फा थे, बीटा थे। ये देखें यहाँ पे हमने सेलुलोज पढ़ा था ना, तो जिस तरह के सेलुलोज के यहाँ पे मोनोमर्स ग्लूकोज के आपस में ज्वाइन होते हैं, सेम काइटिन के भी वैसे ही हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क यहाँ पे क्या आ जाता है कि यहाँ पे हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे एक एडिशन हो जाती है किसकी? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की। और सेलुलोज को जो है, जिस तरह मैंने पहले जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेलुलोज को जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो है हमें स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एंजाइम सेलुलेज प्रेजेंट होता है जो कि उसको डाइजेस्ट करता है। इसी तरह काइटिन को भी जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको मैं करवाऊंगी बेटे काइटिन का स्ट्रक्चर। काइटिन का स्ट्रक्चर मैं इसलिए ड्रॉ करवा रही हूँ क्योंकि ये पहले हमने नहीं किया। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट आप समझ लो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा हमारे पास जो उसमें नहीं था सेलुलोज में। सेम बाकी सिमिलर स्ट्रक्चर ही है। यहाँ पे क्या होंगे? ग्लूकोज के मोनोमर्स ही बेटे अटैच होंगे। ग्लूकोज बनाओ, यहाँ पे हमने ग्लूकोज क्या होता है? हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोन बनाओ। यहाँ पे जो लिंकेज है बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन ही होता है ना यहाँ पे बेटे। फिर हमारे पास ग्लूकोज आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर मैं इस साइड बनाती हूँ क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे ना नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप बनाना है और वो यहाँ पे आपका पूरा नहीं आएगा। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको इधर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटे काइटिन का स्ट्रक्चर। काइटिन का स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाओगे? यहाँ पे आपने पहले ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं वो सारे के सारे आपने बनाने हैं। 1 यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है बेटे? इधर ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होते हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास ग्लूकोज आएगा, हेक्सागोनल है ना, C6। यहाँ पे फिर ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ये सिंपल हमने क्या कर लिया, ये हमने ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं उनको जो है मैंने ज्वाइन कर दिया आपस में। ठीक है, एक चेन बना दी। यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है अटैच है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच है, जिसके साथ आगे फर्दर जो है इधर भी ग्लूकोज मोनोमर्स अटैच होगा, इधर भी ग्लूकोज मोनोमर अटैच होगा। इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है अगर आप देखो तो बेटे ये स्ट्रक्चर सेलुलोज जैसा ही है इसका। ठीक है, अगर यहाँ पे H लगा दूँ, यहाँ पे भी H लगा दूँ तो ये सेलुलोज बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है कि जब मैं इनके साथ नाइट्रोजन को ऐड अप कर दूँगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप को, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? ये बन जाएगा काइटिन। अगर मैं यहाँ पे एक लगाती हूँ N सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O और साथ क्या लगा लेते हैं हम लोग? CH3। ठीक है, यही ग्रुप अगर मैं नीचे लगाती हूँ, यहाँ पे आपका आता है NHC डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे भी अगर हम ऐसे ही लगाएं इधर N, यही ग्रुप NC डबल बॉन्ड O बेटे और साथ क्या आ जाएगा? CH3। ये क्या चीज़ है? दिस इज़ ग्लूकोज। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? दिस इज, इसको हम लोग क्या कह लेंगे? इसको हम लोग कह देंगे नाइट्रोजन
containing group। ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन भी जो है प्रेजेंट है। तो बेटे ये हमने किस चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। काइटिन का स्ट्रक्चर जो है इधर से अगर देखा जाए तो सेलुलोज जैसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो है वो ऐड कर दिया गया है। देखो ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सेम ग्रुप यहाँ पे अटैच है, सेम ग्रुप यहाँ पे अटैच है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो काइटिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ फ्यू एंड ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बेटे जो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये काइटिन का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं बेटे, नेक्स्ट आपका आता है पेक्टिन एंड लैग्निन। दे आर मतलब हमने मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स थे वो 4 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो आ रहे हैं और वही पॉलीसेकेराइड्स हैं, पेक्टिन एंड लैग्निन। दे आर आल्सो पॉलीसेकेराइड यूज एज बिल्डिंग मटेरियल। दे आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। पेक्टिन एंड लैग्निन बेटे ये भी पॉलीसेकेराइड है और ये बिल्डिंग मटेरियल है। बहुत सारे प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसके अंदर पेक्टिन और लैग्निन जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एगर। It is also found in cell wall of red algae. It is used as a thickener in food. It is also used as medium on which bacteria and fungi are grown in laboratories. Agar, agar जो है बेटे ये भी पॉलीसेकेराइड है और ये कहाँ मिलती है, ये मिलती हमें एलजी, जो रेड एलजी है उसके सेल वॉल के अंदर जो है एगर जो है वो फाउंड होती है, मिलती है। और इसका मेन पर्पस, इसके यूजेस भी हैं। इट इज़ यूज इन थिकनर, फूड में जो है उसको थिक करने के लिए भी जो है एगर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वो मीडियम जिसमें लैब में एक मीडियम हम लैब में बेटे मीडियम हम यूज़ करते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया को फंजाई को ग्रो करते हैं, तो उस मीडियम में भी जो है वो एगर जो है वो यूज़ होता है। तीसरा पॉलीसेकेराइड आपके पास आता है म्यूरिन। म्यूरिन क्या है बेटे, इट इज़ अ शुगर पेप्टाइड पॉलीमर एंड इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। म्यूरिन जो है इट इज़ आल्सो अ पॉलीसेकेराइड, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुगर पेप्टाइड पॉलीमर कहते हैं। और ये किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। हमने क्या कर लिया, हमने प्रोटीन कंप्लीट सॉरी पॉलीसेकेराइड जो है वो कंप्लीट किए। पॉलीसेकेराइड में नाम से पता चलता है पॉलीमिन मैनी, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड जो है सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है नेचर में जो पाए जाते हैं, डेट आर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हमने पहले पढ़ी थी, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जो है प्लांट स्टोरेज है और स्टार्च जो है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से जब मिलते हैं तो उनसे बनती है, हमने डिटेल से पढ़ लिया था। दूसरे पॉलीसेकेराइड हमने क्या पढ़े, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता था, ठीक है। चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स थे जिसमें जो आपस में इनका जॉइनिंग हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, 1 और 4 कार्बन के दरमियान में। इनके साथ एक और ब्रांचेस जो हैं आके अटैच हो जाती हैं और जहाँ ब्रांचेस अटैच होती हैं वहाँ पे जो लिंक बनता है डैट इज़ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, हमने सेलुलोज पढ़ा। सेलुलोज में मैंने आपको जो है इसका स्ट्रक्चर सेलुलोज का और स्टार्च का भी डिफरेंस जो है बताया इनके स्ट्रक्चर में। एक जगह पे जो है अल्फ़ा ग्लूकोज यूज़ हो रहा था और एक जगह पे क्या है बेटे बीटा ग्लूकोज जो है ये यूज़ हो रहा था। अल्फ़ा और बीटा जो है वो भी हम लोग डिटेल से जो है बेटे उनके मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाए थे कि उनमें डिफरेंस क्या, उनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल जो है उसका डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। एक में हाइड्रोजन जो है वो ऊपर अटैच था और एक में जो है वो नीचे की तरफ जो है वो उसकी पोजीशन थी, ठीक है। उसके बाद हमने सारा अपना सेलुलोज जो है वो कंप्लीट किया और आज मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, काइटिन पढ़ाया। काइटिन मैंने आपको क्या कहा है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब, लॉबस्टर और इंसेक्ट में होता है। इसके अलावा ये फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और बिल्कुल जो है सेलुलोज जैसा इसका स्ट्रक्चर है। इसके लिंकेज जो हैं ग्लूकोज मोनोमर्स आपस में आके अटैच होते हैं जस्ट लाइक सेलुलोज। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस था और वो डिफरेंस क्या था कि बेटे इसके जो ग्लूकोज मोनोमर्स थे वहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो हैं उनकी एडिशन हो जाती है, ये वाले नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये और ये, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये किसका था, ये काइटिन का स्ट्रक्चर था। काइटिन जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो काइटिन को जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो पॉलीसेकेराइड पढ़े मैंने आपको पढ़ाया वो कौन से थे, पेक्टिन एंड लैग्निन था, एगर था और कौन सा था, म्यूरिन था। हमने अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना बेटे वो कंप्लीट कर लिए आज। कार्बोहाइड्रेट्स हमने
कंप्लीट कर लिए। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। स्लोली मैं आपको लेके चली, वन बाय वन हमने जो है वो तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट बेटे जो है वो कंप्लीट किया। आपने तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट जो हैं जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको डिटेल से पढ़ना है। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से जो है वो पूछना है, देन इंशाल्लाह जो है मैं आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको जो है उसको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल्स, हम ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से पहले हमने क्या पढ़ लिया बेटे, कार्बोहाइड्रेट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड मैक्रोमॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल जो है आज हम स्टडी करेंगे, डैट इज़ प्रोटीन्स। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कौन सा, प्रोटीन। The most abundant organic compound in the cell are protein. They may be defined as the polymers of amino acid. Protein are regarded as the principal compounds of the cell. J. Berzelius coined the term protein. Greek proteus molecules of first rank to emphasize the importance of this group of macromolecules. Proteins are important for the structure of cells and organisms and participate in everything they do. In this way, they act as building block of life. मैंने जो भी टॉपिक रीडिंग किया, डैट इज़ प्रोटीन। सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक प्रोटीन जो सेल में पाए जाते हैं, डैट आर प्रोटीन्स। बेटे ये बात आपने याद रखनी है। दे मे बी डिफाइन, इनकी डेफिनेशन ऐसे भी लिखी हुई है, दे मे बी डिफाइन एज द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड बेटे इकट्ठे एक चेन की फॉर्म में जो है अटैच होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स को सबसे पहले जो टर्म प्रोटीन, जो नाम प्रोटीन दिया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे बर्जीलियस जो है उसका नाम था। उसने टर्म कॉइन जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसका जो है नाम बताया और इस ग्रुप की इम्पोर्टेंस जो है वो बताई थी। ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटियोज, ठीक है। प्रोटियोज से ये वर्ड जो है डराइव हुआ, डैट इज प्रोटीन। प्रोटियोज का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट रैंक। क्लियर हो गया। प्रोटीन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का, ऑर्गेनिज्म का, और ये तकरीबन एवरीथिंग जो सेल के अंदर होती है सबके अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है, क्या क्या फंक्शंस हैं इनके, ये सारे अब हम जो है वो डिटेल से वन बाय वन जो बेटे वो स्टडी करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन होगी प्रोटीन की। The diversity in the biological world is the reflection of diversity of structure and function that exist in protein. जितनी डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब एक वेरिएशंस, बहुत ज़्यादा नंबर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, तो ये सारी की सारी जो डाइवर्सिटी आ रही है हमें पूरे बियोलॉजिकल वर्ल्ड में नज़र बेटे, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो कि प्रोटीन के अंदर हो रहे होते हैं उनकी वजह से हमें जो है वो देखने को मिलती है। नाउ हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकेज ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। Different protein have a few to 3000 amino acid in their makeup. For example, insulin has 51 amino acid, hemoglobin has 574 amino acid. What are proteins या structure of proteins की मैंने अभी रीडिंग की। छोटे छोटे मोनोमर्स, क्या बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये मोनोमर्स क्या हैं बेटे, वो मोनोमर्स जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अमाइनो एसिड। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं आपस में लिंक करते हैं, जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो एक बड़ी सी चेन बना लेते हैं, डैट इज़ नोन एज प्रोटीन। हर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं सेल के अंदर, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं प्रोटीन की। हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का डिफरेंट नंबर होता है। अमाइनो एसिड जो है फ्यू से लेकर किसी में 2, किसी में 3 से लेकर इवन 3000 तक अमाइनो एसिड भी किसी प्रोटीन में आपको देखने को मिलेंगे। कॉमन एग्जांपल्स आपको 2 प्रोटीन्स की दी है, एक इंसुलिन और एक हीमोग्लोबिन। दोनों के नाम से आप फैमिलियर हो। इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और हीमोग्लोबिन के अंदर बेटे 574 अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो हैं जब बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो उनसे मिलके क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं।
अब हमने डिटेल से पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड क्या है, जो कि प्रोटीन बना रहे हैं ना, उनके बारे में आपने डिटेल से पढ़ना है। एंड अमाइनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल basic unit of protein. It is an organic molecule in which four groups and amino groups, a carboxylic group, a hydrogen group, and a side groups are attached to the same carbon atom that is known as alpha carbon. Although many different amino acids occur in nature, about 170 type of amino acid had been reported to occur in living organism, in cells and tissue. Of these, about 25 types of amino acid may take part as building units of protein. Most of the proteins are, however, made up of 20 types of amino acid. The identity and unique chemical properties of each amino acid are determined by the nature of its side group. Are covalently bonded to alpha carbon, for example, R may be hydrogen atom as in glycine और CH3 as in alanine और any other group. मैं आपको डिटेल से बेटे इसको समझाती हूँ, डोंट वरी। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड के मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। अब उसके बाद मैंने रीडिंग की कि व्हाट आर अमाइनो एसिड, के अमाइनो एसिड बेटे क्या होते हैं। अमाइनो एसिड स्ट्रक्चरल और बेसिक, आप इसको कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड को आप डिफाइन कैसे करोगे? अमाइनो एसिड बेटे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर 4 ग्रुप अटैच होते हैं। एक होता है अमाइनो ग्रुप, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नंबर 3 क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप। और नंबर 4 क्या होता है? साइड ग्रुप। और ये तमाम के तमाम जो हैं एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, डैट इज़ नोन एज अल्फा कार्बन। यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें 4 ग्रुप्स जो हैं प्रेजेंट हैं और चारों के चारों ग्रुप्स जो हैं सेंटर में कार्बन के साथ अटैच होते हैं। उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। मैं आपको उसका स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ बेटे। नेचर में जो है डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं, अकर करते हैं। 170 मैं कह रही हूँ, कितने? 170। और उसमें से 25 यानी कि टोटल अमाइनो एसिड मैंने कितने बताए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उनके सेल्स में प्रेजेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, उनका नंबर है 170। 170 में से 25 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में जो है यूज़ हो रहे हैं। अमाइनो एसिड का डिफरेंट फंक्शन है, हर अमाइनो एसिड एक डिफरेंट टास्क को है परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने क्या कहा कि 170 टाइप जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और उस 175 में से बेटे 25 ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स बनाने में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और ज़्यादातर प्रोटीन जो है बेटे वो इन्हीं 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से जो हैं वो मिलके बने होते हैं। इनकी आइडेंटिटी और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग डिटरमिन कैसे करते हैं? बाय आर ग्रुप। मैंने भी बताया ना इनका आर ग्रुप। तो आर ग्रुप इनका जिस तरफ अटैच है, लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, यानी कि आर ग्रुप कार्बन की जिस साइड पे भी अटैच होता है तो उससे जो है हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो फंक्शंस हैं उनका अंदाज़ा लगाते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको 2 अमाइनो एसिड्स की दी हुई है, एक ग्लाइसिन की और एक एलानिन की, ठीक है। मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करके बेटे एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको फर्दर इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आए। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे? हम पढ़े हैं अमाइनो एसिड। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रोटीन्स पहले पढ़े, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे प्रोटीन्स की। TEINS, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए। फिर मैंने क्या आपको बताया कि प्रोटीन जो हैं वो पॉलीमर्स जो हैं और इनमें बहुत सारे मोनोमर्स आके जो है प्रोटीन में अटैच होते हैं। उन मोनोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। फिर मैंने आपको क्या कहा कि व्हाट आर अमाइनो एसिड। मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका? प्रोटीन का। अमाइनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स हैं और 4 के 4 ग्रुप्स किसके साथ अटैच होते हैं बेटे? कार्बन के साथ अटैच होते हैं। अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप्स और सारे के सारे किसके साथ अटैच हैं? कार्बन के साथ। और इस कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। अब ये
इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर ग्रुप। यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। ये क्या है, NH2, और यहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये किसका जर्नल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इज जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पे एक सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ये आपने याद रखना है, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। ठीक है, ये क्या है, अल्फा कार्बन बेटे, अल्फा कार्बन। यहाँ पे क्या है आपके पास, ये क्या चीज़ अटैच है बेटे, मैंने आपको क्या कहा था, दिस इज हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप। ये क्या चीज़ है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्बोक्सिल ग्रुप, GROUP, कार्बोक्सिल। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप कह लोगे। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ अटैच है बेटे, दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप, AMINO, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और ये जो R है इसको अब सिंपल हम लोग क्या कह लेते हैं, साइड ग्रुप। ये जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम नजर आ रहा है, दिस इज जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर है CRHNH2 और COOH। ठीक है, ये क्या चीज़ है, R को कहते हैं साइड ग्रुप, COH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेंटर वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ये क्या है, H ग्रुप, और ये क्या है बेटे, NH2 को क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप। और ये किसका जनरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये प्रोटीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अमाइनो एसिड। और ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अमाइनो एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है 170 पाए जाते हैं, जिनमें से 25 जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाने के लिए जो है यूज़ हो रहे हैं। और इन जनरल ज़्यादातर प्रोटीन जो है वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ही से बनते हैं। अमाइनो एसिड की जो आइडेंटिटी है, जो उनको पहचाना जाता है या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है, वो जो है किस तरह देखा जाता है, बाय नेचर ऑफ साइड ग्रुप, यानी कि इनके साइड ग्रुप में जो है वो क्या चीज़ अटैच है। ठीक है, उसी बेस पे इसकी नेमिंग भी होती है और उसी बेस पे इसका फंक्शन भी जो है वो देखा जाता है। यहाँ पे मैं 2 अमाइनो एसिड बेटे ड्रॉ करूँगी, COOH, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अगर नोट करो तो बेटे ये अमाइनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पे R की जगह मैंने क्या चीज़ अटैच कर दी है, मैंने यहाँ पे R की जगह हाइड्रोजन अटैच किया है। ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड जहाँ पे R यानी कि साइड ग्रुप में आपके पास हाइड्रोजन अटैच हो तो उसका नाम क्या होता है, डैट इज़ नोन एज ग्लाइसिन, GLYCINE, इसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिन। ये कौन सा आपके पास आ गया, ग्लाइसिन। इसी तरह अगर आपके पास यही अमाइनो एसिड है, C है यहाँ पे बेटे, ठीक है, समझ नज़र आ रहा है, ये C है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, NH2। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH, यहाँ पे क्या चीज़ अटैच होती है, हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे R की जगह CH3 ग्रुप अटैच कर दूँ तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा एलानीन, एलानीन, NINE। ठीक है, इसका नाम क्या बन जाएगा, एलानीन। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए आप लोगों को अमाइनो एसिड की, कि अमाइनो एसिड की जो आइडेंटिटी है और जो इसकी बेटे यूनिक प्रॉपर्टी है वो हमें कैसे फाइंड आउट पता चलती है, बाय द नेचर ऑफ इट्स साइड ग्रुप। ये साइड ग्रुप था ना, तो साइड ग्रुप पे क्या चीज़ अटैच है उसका नेचर देखते हुए इसकी नेमिंग भी हम करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिफिकेशन भी की जाती है। मैंने यहाँ पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया और R ग्रुप की जगह अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन प्लेस कर दें तो ये कौन सा होगा, डैट इज़ नोन एज ग्लाइसिन। और अगर यहाँ पे R ग्रुप की जगह मैंने CH3 अटैच कर दिया तो इसका नाम क्या बन गया, एलानीन बन गया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए, ये हमने डिफरेंट टाइप के जो है अमाइनो एसिड बेटे देख लिए, एक ग्लाइसिन और एक एलानीन। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। हमने क्या स्टार्ट किया, आज हमने प्रोटीन स्टार्ट किए। मैंने आपको बताया प्रोटीन जो है अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर जो है डाटा प्रोटीन्स, और प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो हैं
बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है किसके, प्रोटीन के। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। सेंट्रल में कार्बन है, कार्बन के साइड्स पे जो है 4 ग्रुप्स जो हैं, 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है। 4 के 4 ग्रुप्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, इनके नेम भी बताए। देन इन द एंड हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है 170 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 25 जो हैं वो प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा फिर एंड पे हमने क्या किए, 2 अमाइनो एसिड की एग्जांपल्स मैंने आपको दी, एक ग्लाइसिन और एक कौन सा था, एलानिन। इनकी जो नेमिंग्स है और वो हम कर रहे थे, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रही थी उनके साइड ग्रुप पे। यहाँ पे देखो साइड ग्रुप पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे क्या चीज़ अटैच है, CH3। अगर साइड ग्रुप में हाइड्रोजन अटैच होगा तो डैट इज़ नोन एज ग्लाइसिन, और अगर CH3 अटैच होगा तो डैट इज़ नोन एज एलानिन। ये हमने अपना प्रोटीन जो है बेटे वो कंप्लीट किया। प्रोटीन है, फिर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। देन मैंने आपको 2 अमाइनो एसिड की जो हैं वो एग्जांपल्स जो हैं वो भी आपको दे दी। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।